Hello guys, welcome to sscexamtutor.com. In my last video I taught about calendar problems. पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप ट्रिक्स की मदद से कैलेंडर प्रॉब्लम्स को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। और दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो और इसमें हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर प्रॉब्लम्स पे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कुछ रूल्स आप जान लें तो बेहतर होगा। तो फर्स्ट रूल इज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर in order to find the week in case of consecutive year add +1 to the day। इसका क्या मतलब है वो भी हम समझाएंगे। सेकंड रूल देख लें आप, in order to find the day of week in case of consecutive year add +2 of the day। तो पहले इन दोनों रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रूल है वो क्या कह रहा है देखें, आप एग्जांपल के थ्रू देखें। जैसे हमारे पास है एक 1 नवंबर 2013 और इसका जो डे है वो हमें पता है, सपोज इट्स ट्यूसडे सपोज। और अगर आपको कोई कह दे कि आप बताओ कि 1 नवंबर 2014 जो होगा वो क्या होगा, तो देखें हमारे पास दो तरह के ईयर होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर जिसमें 366 डेज होता है। और जो डिस्टर्बिंग मंथ होता है वो होता है फरवरी। तो आप ध्यान देंगे कि किस ईयर में फेब पड़ रहा है उसके अनुसार हम रूल्स अप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें कि जो ईयर 2013 है वो स्टार्ट हो रहा है नवंबर से, मतलब फरवरी पहले ही बीत चुका है। और इस ईयर में आप देखें तो 1 नवंबर तक हमें जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है? 1 नवंबर 2013 से 1 नवंबर 2014 तक। तो डेफिनेटली फरवरी जो है इस 2014 में आ रहा है। तो क्या ये 2014 जो है वो लीप ईयर है? उसको फाइंड करने के लिए और 100 से लास्ट के 3 डिजिट को ऐड करें, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सिखाया था आपको। तो आप इसे ऐड करें 100 + 14 दैट इज इक्वल टू 114 और इसे आप 4 से डिवाइड कर दें। अगर ये पूरी तरीके से कट जाता है, तो मीन्स अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये लीप ईयर नहीं होगा, और अगर आता है तो ये डेफिनेटली लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर होता है तो रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे, अगर नहीं है तो हम रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, मीन्स दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। दिस केस वी ऐड +1 टू द डे, मीन्स ट्यूसडे +1। ट्यूसडे के बाद क्या आता है दोस्तों? वेंसडे, राइट। सो दिस डे विल बी ए वेंसडे। अगर ये लीप ईयर होता तो हम इसमें 2 ऐड करते। गॉट इट? तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब रूल नंबर 3 और 4 की ओर चलेंगे। तो रूल नंबर 3 और 4 ये कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर इज ऑलवेज सेम। तो 2013 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इस केस में क्या होगा कि 1 जैन 2013, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ये ट्यूसडे है
सपोज, तो इसका लास्ट डे ऑफ द ईयर जो होता है वो हमेशा 31 दिसंबर होता है। तो लास्ट डे ऑफ द ईयर भी वही होगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। इन केस अगर ये ईयर 2013 की जगह कोई ऐसा ईयर होता जो कि लीप ईयर होता तो एक डिफरेंस होता है यहाँ पे, मीन्स ये ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे हो जाता, राइट। तो अब हम क्वेश्चन सेक्शन की ओर चलेंगे क्योंकि मैंने आपको रूल समझा दिए हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। January 1, 2007 was Monday. What day of the week lies on Jan 1, 2008? तो यहाँ पे आप देखें कि Jan 1, 2008 मंडे है और Jan 2008 का हमें निकालना है। तो फेब किस में पड़ रहा है? जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फरवरी इसी में आ रहा है क्योंकि 2008 जो है उसमें वो जनवरी में ही ख़त्म हो जा रहा है, मतलब फरवरी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है इसमें। तो हम फॉलो किसको करेंगे? इसको। इज दिस ए लीप ईयर? नो, इट्स ए ऑर्डिनरी ईयर। ये ऑर्डिनरी ईयर है तो रूल 1 के हिसाब से हम इसमें 1 ऐड करेंगे। तो मंडे पहले से था, +1 ऐड किया तो ट्यूसडे। सो राइट आंसर विल बी ट्यूसडे। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद भी कोशिश कर सकते हैं करने की, काफ़ी आसान है ये। तो सेकेंड क्वेश्चन है ऑन 8 दिसंबर 2007, 8 दिसंबर 8 दिसंबर 2007 was a Saturday. तो हमें बताना है कि 8 दिसंबर 2006 में क्या हुआ होगा, कौन सा डे आया होगा। वेरी सिंपल, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देखें आपकी फेब जो है वो कहाँ पे पड़ेगा, 6 में या 7 में। 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली जो ये तो स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से, 8 दिसंबर 2007 से, और ये 6 जो है मीन्स 6 पहले आया होगा तो ये दिसंबर से स्टार्ट ही हो रहा है दोस्तों। तो फरवरी तो इसमें आ ही नहीं सकता, इस ईयर में 2006 में फेब नहीं आ सकता क्योंकि ये दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और दिसंबर से स्टार्ट हो गई ये नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक जा रहा है, मतलब जो फेब आया होगा वो 2007 में ही आया होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो 7 जो है 6 से स्टार्ट हुआ होगा और 7 में आया होगा। तो 7 को आप देखें कि ये लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर देखने के लिए हम क्या करते हैं, इन लास्ट के 3 डिजिट को 100 से ऐड करते हैं तो वो 107 आ जाता है। ओके, उसके बाद इसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया, सिक्स से, तो 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर आया 3। मीन्स इफ रिमाइंडर इज़ नॉट 0 इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो एक हम ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं? जब नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं। मगर 6 से 7 अगर हुआ होगा तो एक डे का ऐड हुआ होगा, और अगर हमें पीछे लौटना है तो एक घटाना पड़ेगा। तो सैटरडे -1, सैटरडे से एक पहले कौन सा डे आता है दोस्तों? तो सैटरडे से पहले फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर।
नाउ अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर कुछ कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट्स अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल? ओके, तो आप देखें इसमें कैसे कर सकते हैं। हमें पता नहीं है कि किस डे में अप्रैल में वेंसडे फॉल करेगा, लेकिन हम फर्स्ट अप्रैल तो निकाल सकते हैं। 1 अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल 2001, इसका डे आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने पिछले वीडियो को देखा हो तो चलो, अगर आपने नहीं देखा तो हम लास्ट के 3 डिजिट को ऐड करते हैं 100 से, कब? जब वो 100 से छोटा हो। तो ये 101 हो गया और इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया उसे लिखते हैं। और अप्रैल के लिए कैलेंडर में आप देखें, जो अप्रैल का कोड है, अप्रैल का जो कोड है वो है 6, और डेट यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 1 अप्रैल, सो डेट विल बी 1। तो जब इतना है हमारे पास तो हम क्या करते थे, ऐड किया करते थे, जिस नंबर्स को हमने कंसिडर किया है उसे ऐड करते हैं। तो 101 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 1, जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो पाएंगे कि इनका जो सम है 133 आएगा। तो डे, उस पर्टिकुलर वीक का जो डे है उसे फाइंड करने के लिए हम 7 से डिवाइड कर देते, तो डे यहाँ पे जो आता था वो रिमाइंडर होता था हमारा। तो ऊपर के अगर 133/7 आप करेंगे तो आपको 0 आएगा रिमाइंडर। ओके, तो ये जो रिमाइंडर है वो डे को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये अगर 0 है तो इसका मतलब ये संडे हुआ होगा, क्योंकि संडे का जो कोड है वो 0 होता है। तो 1 अप्रैल संडे है, तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं कि वेंसडे कब पड़ा होगा सबसे पहली बार। 1 2 3 और 4। ये संडे है तो ये मंडे होगा, नेक्स्ट डे है, और जब ये मंडे है तो ये ट्यूसडे होगा, नेक्स्ट डे। ओके, तो ये जो 1 अप्रैल था वो संडे था, इसे भूल जाएं क्योंकि ये डे बता रहा। तो 1 अप्रैल संडे, 2nd मंडे, 3rd ट्यूसडे, सो द 4th विल बी वेंसडे। मीन्स 4th अप्रैल है जिसमें पहली बार वेंसडे आएगा। तो ऑप्शंस को अब आप देखें, केवल यही ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि 4th अप्रैल यहाँ पे ऑप्शन में है और कहीं है ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो अगर आपने हमारे दोनों वीडियो को देख रखा है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it was Sunday on Jan 2006, find the day on Jan 2010। ओके, तो यहाँ 4 साल का डिफरेंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
देखें आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। Jan 1 2006 हमारे पास ये डे हमें दे दिया गया है जो कि है संडे, और हमें फाइंड करना है Jan 1 2010। तो आप देखें कि ये 4 साल का डिफरेंस है इसमें। ओके, और डे सेम है तो हम अपने रूल्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 2007 2008 2009 and 10। इसमें सब में जैन है, Jan 1। ओके, अब आते हैं इस पे। ये मंथ है जो Jan 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये Jan 1 2007 तक ख़त्म हो जा रहा है। मीन्स जो फैब है वो इसी में पड़ेगा, 2006 में ही पड़ेगा क्योंकि ये Jan से स्टार्ट है। ओके, और 2006 को अगर आप देखें तो ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर के लिए आप इसे लास्ट के 3 डिजिट को 100 से ऐड करें और उसके बाद 4 से डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो लीप ईयर नहीं होगा। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो इस केस में इसका नेक्स्ट डे निकालने के लिए हम +1 करते हैं। मीन्स अगर ये संडे था तो ये मंडे होगा। अब देखें ये 1 Jan 2007 से 1 Jan 2008 तक ये जा रहा है, तो इस केस में भी 2007 को कंसीडर करेंगे और ये लीप ईयर नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर होगा। अगेन +1 मंडे ट्यूसडे। इन केस ऑफ दिस ईयर को कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 1 Jan है। ओके, और 2008 को आप देखें तो ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर होने की वजह से इसमें हम 2 ऐड करेंगे रूल नंबर 2 के हिसाब से। तो ये हो गया थर्सडे। ओके, और एट द एंड अगेन हम इस ईयर को कंसीडर करेंगे क्योंकि 1 Jan 2009 से ये स्टार्ट होके 1 Jan 2010 तक जा रहा है। ये तो जैन में ही ख़त्म हो गया, फरवरी तो इसमें आया ही नहीं, तो 9 को कंसीडर करेंगे। तो अगेन 2009 इज़ एन ऑर्डिनरी ईयर, सो वी विल ऐड +1 मीन्स ये फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो फ्राइडे होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। तो ऑन 8th Feb 2005 इट वाज ट्यूसडे। ऑन 8th Feb 2005 इट वाज ट्यूसडे। व्हाट वाज द डे ऑन 12th Feb। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें तो डे भी सेम नहीं दिया हुआ है, एक 8 है तो दूसरा 12 है, तो कैसे निकालेंगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यूज द सेम टैक्टिक्स। देखें आप, इससे हटवाने वाली कोई बात नहीं है। अगर 8 Feb 2005 हमें दिया हुआ है, अगर 12 Feb निकालना है
Here we will consider 2005, which is not a leap year, so it's an ordinary year, so add +1. Again consider 2006, which is also not a leap year, so it's an ordinary year, add 1, so it's Thursday. अगर 8 Feb थर्सडे है तो 12 मीन्स add 4 to this Thursday 4, add 4, see the calendar, Thursday, so add 4 means Friday, Saturday, Sunday, Monday. So Monday is the correct answer. Now see the next question. What was the day on 1st Jan 2012 if the last day of this year was Tuesday? First Jan 2012 was Tuesday. So just try to find whether it is a leap year or not. So add 100 to this and divide by 4. If remainder is 0, it is a leap year, otherwise not. So yes, here you are getting 0 as a remainder, so it is a leap year. In case of leap year, follow rule number 4, जो कि ये कहता है कि अगर लीप ईयर हो तो फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस आएगा, मीन्स ऐड +1 टू दिस, सो ट्यूसडे, sorry the options are wrong here, so it should be Wednesday. Now last question. Geeta is 314 days older than Suman. Sapna is 17 days older than Geeta. If Sapna was born on Thursday, then find the birthday of Suman. Means Sapna is greater than Geeta. And Geeta is greater than Suman. जो डे है वो गीता के लिए 314 एंड सपना के लिए 70. सो एज ए होल सुमन के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करें तो ये जो डे होगा वो 384. अब डे ऑफ द वीक निकालने के लिए इसे 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर है 6. Now add this 6 to Thursday, means Thursday plus 6.
so you will get Wednesday. So this part is finished. इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, so keep visiting sscexamtutor.com.